दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आज का विषय है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। जो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीट यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया तथा 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इस एक्ट के प्रमुख उपबंध निम्नानुसार थे। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। जो इसके सदस्य थे उनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो पहले 4 हुआ करती थी उसको 3 कर दिया गया। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ को दे दिया गया। बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। जो कंपनी के अधिकृत प्रदेश थे उनको नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। जो भी देशी राजा थे उन्हें युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। जो भारत में अंग्रेज अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार सभा या संचालन मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र अक्षाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना
आवश्यकता। नियंत्रण बोर्ड पत्रों में तब्दीली कर सकता था। अधिनियम 1786, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गईं। अधिनियम 1786 के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गईं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया कि जो निर्णय परिषद ने दिया है उसको वह रद्द भी कर सकता था और अपने निर्णय लागू कर सकता था। चार्टर्ड एक्ट 1793 कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे वो अगले 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1793 के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।